हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक रोमन न्यूमरल्स। लेकिन उससे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो नाम है न्यूमरेशन, इसका मतलब समझते हैं। तो न्यूमरेशन होता क्या है, जब हम नंबर्स के साथ कुछ करते हैं, यानी कि काउंटिंग वगैरह हो गया, कैलकुलेटिंग वगैरह हो गया, या कुछ और प्रोसेसेस करते हैं, तो इसे हम न्यूमरेशन बोलते हैं। और न्यूमेरल्स किसे बोलते हैं, हम नंबर्स को ही अदरवाइज न्यूमरल्स बोल सकते हैं। तो आज हम देखेंगे रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, इन दोनों के बारे में। लेकिन इस जो रोमन न्यूमरल्स एंड हिंदू अरबिक न्यूमरल्स का जो नेमिंग है, इस नेमिंग के पीछे का रीज़न जानने के लिए हम लोग थोड़ा हिस्ट्री कवर बढ़ेंगे। तो जो पहले देखते हैं, हमारा जो हिंदू अरबिक जो न्यूमरल्स है, इसका नेमिंग ऐसा क्यों है। तो ये जो न्यूमरल्स है 1 2 3 4 वाला 5 या 1 2 3 4 वाला, ये जो न्यूमरल्स है, ये सबसे पहले जो इंडिया के जो मैथमेटिशियंस थे, वो लोग सबसे पहले इसे इन्वेंट किए थे, यानी कि डेवलप किए थे। तो आसपास कंट्रीज़ के जो लोग थे उस समय, इस न्यूमरल्स को हिंदू न्यूमरल्स बोलने लगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वेयर हिंदूज एट दैट टाइम इन इंडिया। ओके, तो इस तरह से इसका नेमिंग हिंदू न्यूमरल्स बन गया। समय बीतता गया और काफ़ी सारे लोग, आसपास के कंट्रीज़ के लोग इसे जानने लगे। और जो उसके बाद हमारा जो अरब के जो कुछ मर्चेंट्स थे, अरब के कंट्रीज़ में कौन कौन आते हैं, जैसे कि हमारा जो कतार हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, या यूएई हो गया, तो ये सब हमारा अरब के कंट्रीज़ में आते हैं। तो अरब के कुछ मर्चेंट्स जो थे, वो लोग उस समय सेलिंग करके समंदर में बिजनेस करने के लिए, वो लोग बहुत जो दूर वाला जो कंट्रीज़ थे, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ थे, वहाँ पर जा रहे थे। तो वो लोग इस जो हिंदू न्यूमरल्स को वहाँ पर जाकर उन लोगों को बताया, और धीरे धीरे वो लोग भी इसे जानने लगे। और आखिरी में वो लोग इसे क्या कहने लगे, वो लोग इसे अरबिक न्यूमरल्स कहने लगे, क्योंकि अरबिक मर्चेंट्स ने ही उनके साथ इस न्यूमरल को परिचित कराया था। तो इस तरह से ये जो हिंदू न्यूमरल्स का नेमिंग था, ये चेंज होकर बन गया क्या, हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स है, इसका मतलब क्या है। तो रोम क्या है, रोम है इटली के कैपिटल। तो इसी वजह से हम लोग रोमन न्यूमरल्स को, इटली के जो न्यूमरल्स है, हम लोग इसे रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। तो कुछ और कंट्रीज़ के भी अपना खुद का न्यूमरल्स होता है, जैसे कि उस समय तो इतना ज़्यादा कम्युनिकेशंस या कुछ और डेवलप नहीं किया था, तो वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ ने अपने कारोबार को कुछ इजी बनाने के लिए अपना खुद का न्यूमरल्स डेवलप कर लिया था। जैसे कि ग्रीक का खुद का न्यूमरल्स था, जैसे कि अल्फ़ा बीटा गामा, ये जो सिंबल्स है, इसको लेकर वो लोग अपना न्यूमरल्स बनाते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में कुछ और ज़्यादा, यानी कि समझते हैं इस न्यूमरल्स को। तो ये क्या होता है। तो ये जो रोमन न्यूमरल्स है, आप लोग सभी ने भी इसे यूज किया है, IIII वाला जो आप लिखते हैं, तो ये कुछ और नहीं, ये रोमन न्यूमरल्स है। चलिए कुछ विस्तार में देखते हैं इसको। तो रोमन न्यूमरल्स होता क्या है। तो ये देखिए, रोमन न्यूमरल्स आर फॉर्म्ड बाय 7 सिंबल्स IVXLCDM। तो इस जो 7 सिंबल्स है IVXLCDM, ये जो 7 सिंबल है, इस 7 सिंबल को लेकर फुल जो रोमन न्यूमरल है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो देखिए, ये जो रोमन जो न्यूमरल्स है, ये जो 7 सिंबल्स है, ये 7 सिंबल्स का वैल्यूज देखिए क्या है हमारा हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में, इसका वैल्यूज क्या है, ये देखिए, ये आपको याद रखना है। आई का वैल्यू 1 है, भी का वैल्यू 5 है, एक्स का वैल्यू 10 है, एल का वैल्यू 50 है, सी का वैल्यू 100 है, डी का वैल्यू 500 है, और आखिरी में जो एम है, इसका वैल्यू 1000 है। तो इसे आप लोग याद रखना है। और रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन लेटर्स, तो कैसे हम लिखेंगे रोमन लेटर। सपोज मैं कुछ लिख दूँ, एक्स आई होगा, एक्स होगा, या कुछ ऐसे, तो इसे लिखने का रूल्स होता है, यानी कि ये अगर लिखूँगा तो इसका वैल्यू ये आएगा। तो इसका कुछ रूल्स होता है। तो देखते हैं, इसका 4 रूल्स है। तो पहला रूल हम लोग देखते हैं क्या है। तो पहला रूल है हमारा, व्हेन सर्टेन रोमन सिंबल्स आर रिपीटेड इन सक्सेशन, द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ द सिंबल बाय द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज़ रिपीटेड। यानी कि जब कुछ रोमन सिंबल सक्सेशन में रिपीट होते हैं, यानी कि ठीक बाद में, यानी कि लगातार रिपीट होते हैं, तो उसका टोटल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। यानी कि जो इस न्यूमरल का जो वैल्यू है, जो कि रिपीट हुआ है, उसका जो वैल्यू होगा वो जितने टाइम्स रिपीट हुआ है,
उससे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि ये हो गया एग्जांपल डबल आई, तो ये डबल आई में कौन सा लेटर है, कौन सा सिंबल है, आई। ये कितने टाइम्स रिपीट हुआ है सक्सेशन में, ये 2 टाइम्स, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1 × 2 दैट इज़ 2। ओके, तो ये जो ट्रिपल आई है, तो ये आई सिंबल रिपीट हुआ है 3 बार, तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1 × 3। और ये जो ट्रिपल एक्स है, ये कौन सा सिंबल है, ये एक्स जो सिंबल है ये रिपीट हुआ है 3 बार। ओके, यानी कि एक्स का वैल्यू तो 10 है, तो ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है सक्सेशन में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10 × 3 दैट इज़ 30। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक 2 चीज़ें आपको याद रखना है। नो रोमन सिम्बल्स इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, यानी कि जो रिपीट वाला जो चीज़ है, ये 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं रिपीट हो सकती, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। और एक चीज़ आप लोगों को भी याद रखना है, VLD नेवर रिपीटेड वेयर एज IXCM में भी रिपीटेड, यानी कि ये जो V हो गया, L हो गया एंड D हो गया, ये कभी भी रिपीट नहीं होते, और जो अदर्स है IXCM ये रिपीट हो सकते हैं, इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं दूसरा रूल क्या है लिखने का हमारा। तो देखिए दूसरा रूल है, इफ ए सिंबल इज रिटेन on the right of one of greater value, we add its value to the value of the symbol on the left। यानी कि जब ग्रेटर वैल्यू के राइट में कुछ सिंबल्स रहते हैं, यानी कि स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल्स रहते हैं, तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जो ग्रेटर वैल्यू वाला जो सिंबल है उसके वैल्यू से जो राइट में जो स्मॉलर वैल्यू वाला जो सिंबल है उसके वैल्यू को ऐड करके उसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जांपल में VII है, तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू V है, V का वैल्यू तो 5 है, और ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल जो II है इसका वैल्यू 1 है। तो इस तरह का केस जहाँ पर होगा तो आप इसका टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या करेंगे, स्मॉलर वैल्यू को ऐड कर देंगे, यानी कि V यानी कि 5 और I मतलब 1 और I मतलब 1, यानी कि ये हो गया 7, यानी कि VII का मतलब हो गया 7। तो एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, XVII, तो X हो गया ग्रेटर वैल्यू, इसके राइट में जो है सारे हैं स्मॉलर वैल्यू, तो देखते हैं इसे ऐड कर देंगे हम लोग। तो X का वैल्यू 10 है, V का वैल्यू 5 है, I का वैल्यू 1 है, फिर से I का वैल्यू 1 है, ये टोटल हो गया 17, यानी कि XVII हो गया 17। और इसका बाद है XXVI, तो देखिए यहाँ पर ये भी वही है, तो XX लेफ्ट में है और उसके राइट में है स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल, तो इसे हम लोग ऐड करके इसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। तो X है 10 और उसके बाद फिर से X 10 और इसके बाद है हमारा V का मतलब 5 और I का वैल्यू है 1, इसे ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26, यानी कि XXVI है 26। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और तीसरा रूल क्या है, चलिए देखते हैं। इफ़ ए सिंबल, बिल्कुल उसका उल्टा है, सेकेंड रूल का बिल्कुल उल्टा है। इफ़ ए सिंबल रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ वन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, वी सब्ट्रैक्ट इट्स वैल्यू फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द सिंबल ऑन द राइट। ओके, तो यानी कि जब ग्रेटर वैल्यू वाला जो सिंबल है वो जब राइट में रहता है, यानी कि उसका लेफ्ट में जो भी रहता है वो स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है। ओके, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग जो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके उसका टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि ये हो गया हमारा IX, तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू का वाला सिंबल हमारा राइट पे है और लेफ्ट में जो स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है, तो इसका टोटल वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि X का वैल्यू 10 है, I का वैल्यू 1 है, तो इसका कुल वैल्यू हो जाएगा 10 - 1 दैट इज़ 9। सपोज मैं यहाँ पर सपोज I भी लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ग्रेटर वैल्यू हो गया हमारा V और स्मॉलर वैल्यू हो गया हमारा I का, तो इसका टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 1 दैट इज़ 4, यानी कि I भी मतलब 4। ओके, तो इस तरह से निकाल लेंगे। और फिर से 2 चीज़ें आपको याद रखना है, ए रोमन सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू कैन बी प्लेस्ड बिफोर अनदर ऑफ ग्रेटर वैल्यू ओनली वंस।
ओके, यानी कि जब हम ग्रेटर वैल्यू के बिफोर में यानी कि लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखते हैं तो केवल एक बार ही लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में मतलब राइट में ग्रेटर वैल्यू के राइट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है वो लिख सकते हैं 3 बार, ओके मैक्सिमम। लेकिन उसका लेफ्ट में जो हम स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखते हैं तो केवल एक बार ही लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको भी याद रखना है यहाँ पर, the symbol V is never subtracted. Also, L and D not written to the left of a greater number. ओके, तो जब हम ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल को रखते हैं तो हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करके इसका वैल्यू निकालते हैं, इसलिए V कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि V कभी ग्रेटर नंबर के लेफ्ट में नहीं रहता है। और LD भी उससे जो ग्रेटर वैल्यू वाला जो सिंबल है उसके लेफ्ट में कभी नहीं रहता, यानी कि L एंड D एंड V ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, LDV। ओके, तो इसको आपको याद रख लेना है। और आखिरी रूल क्या है हमारा राइटिंग का, आखिरी रूल है इफ़ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन बिटवीन टू न्यूमरल्स ऑफ ग्रेटर वैल्यू वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द सिंबल ऑन इट्स राइट। जब ये जो न्यूमेरिकल सिंबल्स है ये जब दोनों ग्रेटर वैल्यू वाला जो सिंबल है उसके बीच में एक स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल रह जाता है, तब क्या होता है, तब ये जो स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल को उसके राइट में जो जिस सिंबल होगा उससे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी कि एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये देखिए एक्स आई भी, तो इसके बीच में आई यानी कि स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल रह गया है, तो आई के राइट में क्या है 5 है, यानी कि 5 से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी जिस तरह से चल रहा था यानी कि एक्स लेफ्ट में है बड़ा वाला सिंबल, तो इसे एडिशन कर देंगे 10 + 5 - 1, तो ये हो जाएगा 14। और एक देखते हैं एक्स आई एक्स, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये तो जैसे चल रहा था एक्स, उसके बाद एडिशन 10 और उसके बाद जो आई एक्स हो गया यहाँ पर, आई एक्स जो यहाँ पर आखिरी में हो गया, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, ये इसे हम 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 + 10 + 10 - 1 दैट इज़ 29। तो इस तरह से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो इस 4 रूल को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो और सारे न्यूमरल्स को आप लोगों को कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सपोज मैं बोलूँ आप 30 को कैसे लिखोगे रोमन न्यूमरल्स में, तो आप ये लिख सकते हो x ये लिख सकते हो। तो ये जो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग है, ये जो x का वैल्यू हो गया 10 और ये बिल्कुल सक्सेशन में 3 बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू 10 है तो ये कितने बार रिपीट हुए हैं, ये 3 बार रिपीट हुए हैं, यानी कि × 3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 30। यानी कि 30 के वैल्यू रोमन न्यूमरल्स में आप लोग x लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 40, तो आप इसे कैसे लिखोगे, तो 40 को आप लोग ऐसे मत लिख लीजिएगा, यानी कि 10 × 4 दैट इज़ 40, नो। आप लोग ये जो रूल में हमारा है, ये 3 बार से ज़्यादा किसी भी सिंबल रिपीट नहीं हो सकती, तो ये 4 बार कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा गलत, ऐसे नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो अब यहाँ पर आप नेक्स्ट सिंबल की ओर फोकस करोगे। तो यहाँ पर देखिए टेबल में नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा, एक्स तो काम नहीं किया है यहाँ पर, तो नेक्स्ट सिंबल है एल यानी कि 50, तो इसे आप लोग फोकस करोगे। ओके, तो यानी कि ये तो एल तो 50 हो गया, तो हमारा तो चाहिए 40, तो हम लोग जो बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है, ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल है, जब उस ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल को रखते हैं तो उसका टोटल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होता है बड़े वैल्यू से छोटा वैल्यू। तो ऐसे हम लोग जब मैं 40 बोलूँगा तो आप लोग ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एक्सेल, तो एल हो गया 50 और एक्स हो गया 10, तो ये 10 जो है ये स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल है तो ये लेफ्ट में है, तो इसका टोटल वैल्यू सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा, यानी कि 50 - 10 हो जाएगा, यानी कि 40। तो 40 को आप लोग क्या लिख सकते हो, एक्सेल लिख सकते हो। इस तरह से 50 को आप डायरेक्टली एल लिख सकते हो, यहाँ पर 50 तो है, और 51 को एल आई, 52 को L2, 60 को इस तरह से आप लोग क्या लिख सकते हो, एल एक्स लिख सकती हो।
क्योंकि आप लोगों को पता है जब ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल के राइट में स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल रहता है तो इसका टोटल वैल्यू क्या होता है, एडिशन होता है। यानी कि एल एक्स का वैल्यू 50, एल का वैल्यू 50, एक्स का वैल्यू 10, तो एल एक्स का वैल्यू हो जाएगा 50 + 10 दैट इज 60। तो इस तरह से आप लोग सपोज मैं बोलूँ यहाँ पर 80, तो 80 को कैसे लिखोगे, 80 को ये है 50 और ट्रिपल एक्स, एल एक्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा हमारा 50 + 10 + 10 + 10 यानी कि 80। सपोज मैं बोलूँ 90, तो यहाँ पर आप ये मत लिख लीजिएगा एल एक्स 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 एक्स, यहाँ पर 4 बार नहीं रिपीट हो सकती कौन सी ये जो न्यूमरल्स है। ओके, तो आप 90 को कैसे लिखोगे, तो आप 90 को लिखने के लिए तो आप ये जो उसका बाद वाला ये जो सिंबल है इसके ऊपर फोकस करोगे। तो सी हो गया हमारा 100, तो जब सी के पहले जब स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल रखोगे तो ये सबट्रैक्ट होकर आंसर आ जाएगा। तो इसे आप लोग लिख सकते हो, एक्स तो 10 है और सी तो 100 है, तो ये जो उसके बिफोर में जब स्मॉलर वैल्यू वाला नंबर रह गया है ग्रेटर वैल्यू वाला सिंबल के बिफोर में, तो इसका वैल्यू सबट्रैक्ट हो गया जाएगा। यानी कि सी का वैल्यू 100 है, एक्स की वैल्यू 10 है, तो इसका कुल वैल्यू कितना हो जाएगा 90। तो यानी कि एक्स सी का मतलब हो जाएगा हमारा 90। तो इस तरह से आप लोगों को कर लेना है। तो 100 तो सी है, 101 है सी आई, 102 है सी डबल आई, 105 है सी एंड वी। तो ऐसे आप लोगों को कर लेना है। सपोज मैं बोलूँ यहाँ पर 602, तो ये आप लोग कैसे लिखोगे बताओ। तो देखिए यहाँ पर डी है 500, तो डी को आप लोगों को पहले लिख लेना है, और उसके बाद में जो उससे स्मॉलर वैल्यू वाला सिंबल लिखोगे तो उसको एडिशन किया जाएगा। तो ये देखिए 500 ऑलरेडी हम लोग डी लिख ले हैं, तो और एक 100 चाहिए हम लोग को, तो उसके बाद सी लिख लेंगे। तो 500 + 100 ये हो जाएगा 600, और उसके बाद हमारा 2 चाहिए यानी कि डबल आई, डी सी डबल आई। ओके, ये हो गया हमारा 602। तो इस तरह से आप लोगों को ये कर लेना है। सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ 803 की 803, तो ये कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी हो गया हमारा 500 और 300 चाहिए, यानी कि सी को 3 बार लिख सकता हूँ, 500 + 100 + 100 + 100, ये हो गया हमारा 800, और उसके बाद ट्रिपल आई, डी सी ट्रिपल आई, डी सी 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 ट्रिपल आई, तो ये हो गया हमारा 803। और एक सपोज मैं यहाँ पर बोलूँ, सपोज मैं बोलूँ यहाँ पर 782, तो ये कैसे हो जाएगा, ये देखिए डी है 500 और 200 चाहिए, यानी कि सी 2 बार, ये हो गया 700, और उसके बाद 80 चाहिए, तो 80 क्या है, ये देखिए एल है 50 और 30 चाहिए, यानी कि ये हो गया ट्रिपल एक्स, तो ये हो गया 780, और उसके बाद 2 चाहिए, यानी कि ये हो गया डबल आई, डी सी सी एल एक्स 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 डबल आई, तो ये हो गया हमारा 782। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ 1000 तक ही पढ़ेंगे, तो आप लोग इसे खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो मुझे कमेंट में बता देना। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड डू योर होमवर्क।